नबी अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी, अबू तलहा ज़ारो कतार रो पड़े, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या यूं लगता है कि हमारी और आपकी जुदाई का वक्त करीब आ गया है? क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्या हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दुनिया की सारी चीज अल्लाह के पास जाने वाली है तो तेरा नबी भी अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, तो तेरा नबी भी अपने रब की मुलाकात को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम शफी मेमोरियल हस्पताल कोट मिठन के अंदर एक बहुत बड़ा मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वालिदैन, बहन भाई, खुसूसन वो हस्ती जो अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हमारी बहन डॉक्टर आयशा को सदका जारिया बनाए। यकीनन खुशी के मौका पर अपने याद आते हैं और ऐसी खुशी हो कि इंसान की तरबियत होते 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 जब फल खाने की बारी आए तो पेड़ ही टूट जाए, जब फल खाने की बारी आए तो पेट ही कट जाए, तो फिर दिल दुख होता है कि काश आज मैंने डिग्री ली और डिग्री लेकर अब्बा को दिखाने के लिए आई थी, लेकिन आज मेरा अब्बा कब्रों की मनोमन मिट्टी के नीचे जाके सो गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बाप के रूप के अंदर चचा भी मौजूद हैं। वो अल्लाह के फजल करम से बचपन की मोहब्बत से लेकर आज इस मकाम तक जिसने पहुंचाया, वो मेरी दाईं साइड पर अंकल जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इन मेहनत को कबूल फरमाए। ये मरकज आपके लिए खोला गया है तो आपने ही इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्यार, आपने कुछ देर पहले अबू बकर हैदर साहब रहीम यार खान से तशरीफ लाए, हमदर्दी के हवाले से गुफ्तगू सुनी है। ये हमदर्दी का एक दरवाजा खुल चुका है, दरवाजा ही इन्होंने खोल दिया, अब हमदर्दी लेने वाला कोई आए तो इंशाअल्लाह हर तरफ से। हमें याद है कि अभी जो सैलाब का सिलसिला हुआ, पूरा जिला राजनपुर डूबा हुआ था, तो ये हमारी बहन डॉक्टर आयशा शफी अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पर कैंप लगा रही थी और फ्री मेडिकल तकसीम हो रही थी। इसी जगह के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मेडिकल कैंप लगा है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। जिक्र मुस्तफ़ा के साथ, अल्लाह की तारीफ के साथ इस प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए और इस पुररौनक महफिल और मजलिस के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। आज तक एक रिसर्च के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर, सिर्फ आपकी सीरत पर 29,725 किताबें लिखी जा चुकी हैं। और ये सिर्फ मैं उर्दू किताबों की बात कर रहा हूं, इसमें इंग्लिश नहीं है, सराइकी नहीं है, इसमें अरबी और पश्तून नहीं है, सिर्फ उर्दू किताब की बात कर रहा हूं कि 29,700। इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो सवाल जवाब आगे भी चलने हैं। 29,725 किताबें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखी जा चुकी है। और इससे बड़ी बात सुनिए, 55 किताबें सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक, जूता मुबारक पर लिखी गई हैं। 83 किताबें नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ मोए मुबारक, बाल मुबारक पर लिखी गई हैं, जिसमें 2 किताबें ऐसी हैं, आप आए मेरी लाइब्रेरी के अंदर, मकतबा के अंदर, 2 किताबें ऐसी हैं जिस किताब में नुक्ता नहीं है। शायद किसी को समझ नहीं आई ये बात। पूरी किताब के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखी गई है, उस किताब के अंदर 500 से ज्यादा सफ़हात है, लेकिन उस किताब में एक नुक्ता भी मौजूद नहीं। वाह नबी के मोहब्बत करने वाले, तूने रातों की तारीकी में किस तरह अल्फाज को तलाश किया होगा। मुझे कहा जाए कि 5 मिनट अब्दुल्ला भाई आपने तकरीर करनी है और उसमें नुक्ता कोई ना हो, मुझे जान के लाले पड़ जाएंगे। और जिसने 500 से ज्यादा सफ़हात लिखे, उसने नबी की मोहब्बत में किस तरह टूट टूट कर अल्फाज को तलाश किया होगा।
और सिर्फ यहीं पर बस नहीं, इन्हीं किताबों के अंदर एक किताब लिखने वाला हिटलर अंग्रेज यहूदी है, जिसने किताब लिखी है द हैंड्रेड। 100 शख्सियात, अजीम शख्सियात। उसके इब्तिदाई सफ़हात आप पढ़ें, बड़ी प्यारी बात उस बंदे ने लिखी है। उसने लिखा कि मैंने जब 100 शख्सियात का सांचा बनाया, 100 शख्सियात को मैंने लिखा और उनकी तारीफ करता गया और उनकी शख्सियात और किरदार और अखलाक को पढ़ता गया, मैंने बाद में फहरिस्त तैयार की। मैं अब इस मकाम पर पहुंचा कि यार इनमें से सब ही आला हैं, लेकिन पहला नाम किसका लिखूं, पहला नाम किसका लिखूं। तो उसने कहा कि फिर मैंने अपने उस्तादों से राब्ता किया, मैंने फिर उलमा का एक जम्मे गफीर टेबल टॉक किया, मैंने बिठाया, मैंने कहा कि इन 100 शख्सियात द 100 में से किस बंदे का नाम पहले लिखूं। तो उन्होंने कहा कि यहूदी जो थे, जाहिरी बात है उन्होंने कहना था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम लिखो। ईसाई जो थे उन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम का नाम लिखो। सब ने अपने मसलक और मजहब के मुताबिक ही नाम बताना था, लेकिन उसने कहा कि किसी बात के ऊपर मैं एग्री नहीं हुआ। रात को सो गया, ख्वाब के अंदर मुझे यह बताया गया, जिसका कायनात में कोई सरदार, कोई उस्ताद ना हो, उस नबी का नाम लिखो। तुम्हें इल्म है कि मेरे नबी ने जमीन पर किसी से इल्म हासिल नहीं किया। जिसका दुनिया के अंदर जमीन पर कोई उस्ताद ना हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि मैं बेसाख्ता मेरा सीना खुल गया और पहले नंबर पर उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। फिर 52 नंबर पर, अगरचे ये इसकी ना इंसाफी थी लेकिन गैर मुस्लिम था, फिर क्या हुआ, 52 नंबर पर उस बंदे ने हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि जिनका सरदार इतना आला है मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनके नौकर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब भी इतने ही आला है। उस्ताद और शागिर्द दोनों का इस किताब के अंदर जिक्र मौजूद है। ये तमहीदी मैंने गुफ्तगू कुछ की है ताकि जिक्र मुस्तफ़ा के हवाले से आपके जहन के अंदर एक सांचा बैठ जाए। दुनिया के अंदर इंसान के जिस्म में, इंसान की बॉडी के अंदर 3 चीजें ऐसी हैं, अगर वो हमारे मशरूब पानी, जूस, दूध में गिर जाए तो हम दूध, पानी, मशरूब पीना पसंद नहीं करते। यही चीज अगर हमें पकी हुई रोटी के अंदर मिल जाए, हम रोटी छोड़ देते हैं, खाना पसंद नहीं करते। यही 3 चीजें अगर किसी दस्तरखान पर बैठे हुए आपके सामने सालन में नजर आ जाए, आप वहीं से उठकर चले जाएंगे। जितनी भूख हो आप खाना तनावुल नहीं करेंगे। पहली चीज है इंसान का बाल। अगर बाल पानी में गिर जाए पीते हो, रोटी में निकल आए, किसी जूस में अगर नजर आ जाए छोड़ देते हो ना। अगरचे 150 का गिलास आपको अनार का मिल जाए, लेकिन आप कहेंगे नहीं, अब कराहत आ गई है तो नहीं पीना। अगर यही सालन के अंदर नजर आ जाए तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं कोट मिठन वालों, शफी मेमोरियल अस्पताल के अंदर आने वालों, अगर ये 3 चीजें, पहली चीज बाल, दूसरी चीज इंसान का पसीना, इंसान का पसीना, खाते हुए सामने आपके बच्चा बैठा हो, पसीना बार बार सर से साफ कर रहा हो, कभी गले से साफ कर रहा हो, और आप खाना खा रहे हो, आप कहेंगे इस बेटे को उठा दो, इसको ये गलीज है, इसको शर्म नहीं आती, ये पसीना साफ कर रहा है, आप उठा देंगे। पहली बात बाल, दूसरी बात पसीना, और तीसरी बात थूक, जिसे लब कहते हैं। ये 3 चीजें आम इंसान के सामने खाने में, दस्तरखान पर, रोटी में, सालन में, पानी में आ जाएं तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों का ताल्लुक जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 चीज़ों को शिफा भी बना दिया और बैसे बरकत भी बना दिया।
इन तीन चीजों का ताल्लुक जब मेरे नबी के जिस्म अतहर से लगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से बना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाल में शिफा भी रखी और बाल के अंदर बरकत भी रखी है। बाल मुबारक का जिक्र आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाल मुबारक के अंदर उम्मत के लिए शिफा भी रखी और इसके अंदर बरकत और रहमत भी रखी। इन तीन बातों की तीन तीन दलीलें देकर मैं अपनी बात को इख्तिताम तक लेकर जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम का सबसे पहले बाल मुबारक, बाल मुबारक, नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, वो चाहे आपके जिस्म के दाढ़ी मुबारक हो, मूछ मुबारक हो, या आपकी सर की जुल्फे अंबरी क्यों ना हो, इनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिफा रखी। सुनिए, अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आए हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये जिंदगी का आखिरी और पहला हज किया। मेरे मुस्तफ़ा ने एक हज और 4 उम्रे किए। नबी अलैहिस्सलाम उम्रा की हज के घर से आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज के सारे मनासिक को पूरा किया और आखिर के अंदर एक मनसक हज में से भाई काशिफ साहब जानते हैं, वालदा के साथ उम्रे पर गए। अल्लाह इनकी वालदा को करवट करवट जन्नत अता फरमाए और जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं सबकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए। तो इनको ही पता होगा कि हज पर वो सादतें और वो रौनकें क्या होती हैं। तो हज के अंदर एक हलक भी है। हलक कहते हैं अपने सर को मूंडना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि अबू तलहा मूसा ले आओ। एती भी मूसा, मूसा अरबी के अंदर कहते हैं उस्तरे को, अरबी के अंदर मूसा कहते हैं उस्तरे को, उस्तरा लेकर आओ। वो उस जमाने का जो भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आपने फरमाया कि दाईं साइड से मेरे सर के बाल उतारना शुरू कर दो। जब हजरत अबू तलहा ने बाल उतारना शुरू किए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू तलहा अपने बेटे तलहा को बुलाओ, अपने बेटे तलहा को बुलाओ। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। आपने फरमाया ये मेरे सर के बाल उतार रहा है, तुम इसको संभालते जाओ, तुम इनको संभालते जाओ। हजरत अबू तलहा कहते हैं मेरे पास कोई चीज़ ना थी, मैंने अपने कपड़े का पल्लू और चुल्लू लिया और मैंने एक सिरे के अंदर बाल को रखता गया, बाल को रखता गया। नबी अलैहिस्सलाम ने दाईं साइड के बाल उतारे, हजरत तलहा को दे दिए। बाईं साइड के बाल उतारे, नबी अलैहिस्सलाम ने तलहा के वालिद अबू तलहा को दे दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू तलहा, जब भी ज़िंदगी के अंदर तुझे नबी की याद आए और नबी को तू मदीना में ना पाए तो इन बालों को देख लेना। ए अबू तलहा, यकीन जानिए ये जिस सख्ते के साथ अबू तलहा ने सुना होगा ना कि मेरे नबी की याद आए और नबी मदीने में ना हो, ये तो कहना आसान है। ये मोहब्बत के अंदाज में और मोहब्बत की दुनिया में जाकर इस बात को सुनना और महबूब कहे कि मैं ना पाऊं तुझे और तू मुझे ना पाए, हमारी मुलाकात ना हो सके, तो तू यूं करना कि इन बालों को खोलकर मुझे याद कर लिया करना। हमारी मोहब्बतें क्या हैं, हमारी मोहब्बतें क्या हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी, अबू तलहा सारो कतार रो पड़े, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या यूं लगता है कि हमारी और आपकी जुदाई का वक्त करीब आ गया है? क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्या हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दुनिया की सारी चीज अल्लाह के पास जाने वाली है तो तेरा नबी भी अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, तो तेरा नबी भी अपने रब की मुलाकात को पसंद करता है। तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे घर में जब भी मेरा बेटा बीमार होता था तो मैं वही बाल उठाकर अपने बेटे के करीब रख देता था, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को शिफा अता कर देता था। मैंने अर्ज की, मैंने दावा किया कि नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक के अंदर शिफा भी है और बरकत भी है। दूसरी दलील सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम की एक जोजा है हमारी माँ उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सोने वाली, ये वो बिस्तर मुबारक है जिस बिस्तर पर अल्लाह का कुरान नाजिल होता था। ये वो हमारी माँ उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि जिनके बारे में जिब्राइल आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्यों? आप और आपकी बीवी इकट्ठे एक बिस्तर पर
बैठे हुए हैं, लेकिन इतना गुजारिश करने आया हूं कि अल्लाह भी सलाम कहता है और जिब्राइल भी हजरत उम्मे सलमा को सलाम कहते हैं। जिसका सलाम अर्शे बरी से आए और जिब्राइल लेके आए और रब्बे जलील का लेकर आए, उसकी अजमत के क्या कहने। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर में थे, आप अलैहिस्सलाम कंघी मुबारक करते। जब हम कंघी करते हैं ना तो कंघी के अंदर कुछ बाल निकल ही आते, सर की हो या अपनी दाढ़ी की हो। अल्लाह तबारक व तआला जिनकी नहीं है उनको भी तौफीक अता फरमाए। तो दाढ़ी के बाल निकल आते हैं, सर के बाल निकल आते हैं। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, वो बाल मैं नबी अलैहिस्सलाम के अलहदा करके रख लिया करती थी, वो अलहदा करके रख लिया करती थी। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, तो उसके बाद उम्मे सलमा के घर में मदीना की कोई औरत भी मरीजा आती थी तो हजरत उम्मे सलमा वो बाल निकालती, प्याले में पानी डालती और वो बाल मुबारक उनमें डालती और मरीजा को पिला देती। अल्लाह शिफा याब कर दिया करता था। मैंने अर्ज की कि नबी अलैहिस्सलाम के बाल में शिफा भी है और बरकत भी है। दूसरी बात, पहली है नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, मोए मुबारक। अब यहां पर एक मैं बात नुक्ते की बताऊं। आप कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक नबी की वफात के बाद भी मौजूद थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी मौजूद थे। आज जो बादशाही मस्जिद के अंदर लाहौर में मोए मुबारक रखे हुए हैं, इसकी क्या हकीकत है? छोटा सा एक मैं नुक्ता बताता हूं, अगरचे किसी को पसंद आए। उम्मीद यह है कि आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इंसाफ पर पहुंचेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु, आगे क्या कारी साहब, युअज़्ज़िबुहुम व अंता फीहिम। अल्लाह तबारक व तआला की जलाली तबीयत जितनी भी है, अल्लाह उस वक्त तक अजाब नहीं देता जहां पर मेरे मुस्तफ़ा हों। जहां पर मेरे नबी हो वहां पर अजाब आ सकता नहीं, आ सकता। यह मेरे नबी के खासा है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म में अतहर की बरकत है। जहां पर मेरे नबी का जिस्म मुबारक हो वहां पर अजाब नहीं आता। जहां पर मेरे नबी के जिस्म से लगी हुई कोई भी चीज, अगरचे वो बाल क्यों ना हो, वहां पर अजाब आ सकता है। हमारा तो अकीदा यही है कि वहां पर अजाब नहीं आता। लाहौर में जितनी बेहयाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर है। लाहौर के अंदर जितने डकैत और चोर बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। याद रखिए, अगर ये मोए मुबारक मेरे मुस्तफा के असल है तो याद रखो, या फिर मक्का में होते या फिर मदीना मुस्तफा में होते, और वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, इनका इनकार नहीं। लेकिन जिन लोगों ने निस्बत की है खाम खा की, जो असल है रब्बे काबा की कसम है, सर से लगाने के लिए तैयार है, आंखों पर लगाने के लिए तैयार है, होंठों से चूमने के लिए तैयार है। और जिसने सिर्फ दुकानदारी बनाई हो और जिसने सिर्फ पैसे का चक्कर लगाया हो, उसके फिर क्या कहने। यही सबसे बड़ा गुस्ताख है जिसने नबी के नाम पर कमाया है। नबी के नाम पर कमाया नहीं जाता, नबी के नाम पर दिया जाता है। नबी के लिए देने की कोशिश करो, नबी के लिए लेने की कोशिश ना करो। दूसरी बात, पहली बात मोए मुबारक और दूसरी मैंने अर्ज की पसीना। नबी अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक आपके जिस्म से जब लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की कस्तूरी से भी बढ़कर इस पसीना मुबारक के अंदर खुशबू रखी है। जन्नत की कस्तूरी क्या है? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पसीना मुबारक किसी उम्मती को मिल जाए, रब्बे काबा की कसम है, क्या सेंट है, क्या अतर है, क्या परफ्यूम है, क्या बॉडी स्प्रे है, सब कुछ खत्म है। मेरे नबी का पसीना किसी को मिल जाए, उसके लिए जन्नत के दाखिले मिल जाया करते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अबू नईम अस्फहानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर इसको दर्ज किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कैलूला मुबारक किया, दिन में जो आराम किया जाता है उसे कैलूला कहते। आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने फरमाया कि अनस मुझे भूख लगी हुई है। तो
तो आप अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना तैयार किया। नबी अलैहिस्सलाम को बकरे का गोश्त बड़ा पसंद था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भूख लगी हुई है, खाना दी। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला एक छोटा सा बकरा लेकर आए, उसको ज़िबा किया और खाना तैयार किया। दस्तरखान लग गया, सहाबा किराम भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल फरमाया। एक सहाबी आपके साथ मौजूद थे, उस सहाबी से खाते खाते शोरवा दस्तरखान पर गिर गया। नबी अलैहिस्सलाम अब खा रहे थे, आपने फरमाया कि कोई बात नहीं है, अनस इसको साफ कर देगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया नबी अलैहिस्सलाम ने और फरमाया कि अनस कोई कपड़ा ले आओ, कोई कपड़ा ले आओ जिसके साथ ये दस्तरखान साफ किया जाए। इस बच्चे से, इस गुलाम से शोरबा गिर गया है, ताकि उसको साफ कर लें, अच्छी बात नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए, कपड़ा लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दे दो, मैं साफ करता हूँ। आपने फरमाया कि नहीं अल्लाह के नबी, आपका नौकर हाजिर है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इसको यहाँ से साफ किया जाए। उन्होंने उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ इसको धोकर लाओ। सहाबी रसूल चले गए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको धोकर लाए। वापस जब लाए तो नबी अलैहिस्सलाम के पास वो कपड़ा रखा रहा। अल्लाह के नबी ख्वाब गफलत में चले गए और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की वही को हासिल किया। ख्वाब भी नबी का वही हुआ करता था। आप अलैहिस्सलाम सो गए, आप जब उठे तो आपके माथा मुबारक पर, पेशानी मुबारक के ऊपर पसीना था। नबी अलैहिस्सलाम ने वो कपड़ा उठाया, वो जो कुछ देर पहले दस्तरखान पर साफ करने के लिए लाया गया था, फिर उसको धोया गया था, आपने वही उठाया और नबी अलैहिस्सलाम ने पसीना मुबारक इस तरह साफ किया। साफ करने के बाद रख दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला इस मंजर को देख रहे हैं, हज़रत अनस इस मंजर को देख रहे हैं। चलते चलते कुछ दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरा, कुछ साल गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम चले गए। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन मसूद और कई सहाबा किराम की दावत की। उनको बुलाया, दस्तरखान सज गया, दस्तरखान के ऊपर खाना लग गया, खाना खा रहे हैं सहाबा किराम। नबी अलैहिस्सलाम के कई साल के बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला मेज़बान है, सहाबा किराम मेहमान है, खाना खाया जा रहा है। खाते 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 फिर शोरबा उसी दस्तरखान पर गिर गया, फिर शोरबा उसी दस्तरखान पर गिर गया। जब गिरा तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फ़ौरन गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास ये मेरे नबी के चचाज़ाद हैं, ये मेरे नबी के चचाज़ाद हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला आपके चचा अब्बास के बेटे हैं। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला गए और जाकर वही कपड़ा उठाया और आकर उन्होंने वो साफ़ करना शुरू कर दिया। साफ़ हो गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सब भाइयों ने खाना खा लिया? फरमाया कि जी हाँ खाना खा लिया। फरमाया कि अच्छा खाना खा लिया है तो आओ तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ, आओ तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। मौजज़ा क्या है? वही रुमाल लिया, चलते हुए तन्नूर के अंदर, भड़कते हुए तन्नूर के अंदर वही रुमाल उसके अंदर डाल दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रोक रहे हैं, क्या कर रहे हो? कपड़े पहले से ही थोड़े हैं, यहां पर फैक्ट्रियां थोड़ी लगी हुई है और आप तन्नूर के अंदर डाल रहे हो। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं करिश्मा और मौजज़ा तो यही दिखाना है ना, जलता हुआ तन्नूर तुम्हारी अकल ये कहती है, जहन ये कहता है, दिल ये तस्लीम करता है कि जलता हुआ तन्नूर कपड़े को, बोलो, कपड़े को जला देगा, अकल ये कहती है। लेकिन तुम्हें क्या पता, जहां पर नबी के मौजज़े शुरू होते हैं अकल ही खत्म हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम का वो पसीना साफ किया हुआ रुमाल तनूर के अंदर डाला, रब्बे काबा की कसम है दुनिया की आग ने उसको जलाना भी गवारा नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं ये क्या हुआ? लकड़ी का काम है जलना, आग का काम है जलाना, पानी का काम है बहाना। ये तेज मौजें होती हैं, ये बहाने के लिए आती हैं। ये तुमने क्या कर दिया है? ये आग ने इसको नहीं जलाया है। वजह क्या है? कहने लगे आग को ये भी गवारा नहीं है, आग के अंदर ये जुर्रत नहीं है, आग के अंदर ये ताकत नहीं है। अल्लाह ने जितना भी पैदा किया कुव्वत दी है, आग को जलाना इसके मनसब के अंदर है, जलाना इसकी कुदरत के अंदर है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है जिस दिन से लेकर मेरे मुस्तफा ने अपने जिस्म अदर का पसीना साफ किया है उस दिन के बाद आग ने जलाना ही छोड़ दिया है। तुम क्या कहते हो मेरे नबी के मौजज़े नहीं? और जहां पर अकल खत्म होती है वहां पर मेरे नबी के करिश्मे शुरू होते हैं, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़े शुरू होते हैं। ये मेरे नबी के एजाज है,
पसीना मुबारक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का पसीना जिस रुमाल पर लगा आग ने नहीं जलाया। हजरात यहां पर बात कर दूं, ये मेरे नबी का पसीना है, जिसको लगा दुनिया की आग ने उसको नहीं जलाया। मेरे नबी का सीना जिस अबू बकर और उमर से लगा जहन्नम की आग उसे भी नहीं जला सकती। पसीना लगे तो आग ना जलाए वो भी दुनिया की, जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा का सीना लग जाए उसको जहन्नम की आग जला सकती है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। तीसरी बात इसी के हवाले से इसी की दलील दे रहा हूं। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरे नबी की फुप्पी है। नबी अलैहिस्सलाम खाला खाला कहकर इसे बुलाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम दिन में अक्सर वक्त उम्मे सुलैम के घर में गुजारते थे। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रियाज़ुस सालिहीन के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रही हैं। आराम फरमाते फरमाते, गर्मी का मौसम था, दिन में सूरज भी अपनी जवानी के अंदर जोबन के अंदर था, तो नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, पसीना मुबारक टपक रहा था। तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा शीशी की एक थोड़ी सी छोटी सी शीशी लेकर आई और थोड़ी सी कपास लेकर आई। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रही हैं, पसीने मुबारक से इस तरह कपास के साथ, रुई के साथ, काटन के साथ पसीना साफ कर रही हैं और साफ करते करते उस शीशी के अंदर निचोड़ रही हैं। इस पसीने मुबारक को शीशी के अंदर निचोड़ रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेदारी हुई। आपने फरमाया कि खाला क्या कर रही हो? तो अम्मी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो शीशी दिखाई और अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शीशी के अंदर आपका पसीना अत्थर डाल रही हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है, मेरा पसीना किस काम का है, आपने क्या करना है इस पसीने का? तो नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के नबी, जिस भी महफिल के अंदर जाती हूँ गरीब इतनी हूँ कि कोई अतर ले नहीं सकती, गरीब इतनी हूं कि कोई सेंट, कोई परफ्यूम ले नहीं सकती। मेरी सहेलियां खुशबू लगाकर आती हैं और मुझे कुछ मुयस्सर नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे नबी, मैंने आपका पसीना मुबारक शीशी में डाल दिया है। इसके डालने के बाद जिस महफिल में जाऊंगी, मस्जिद नबी में जाऊंगी, ईदगाह में जाऊंगी, जाकर आपका पसीना मुबारक कपड़ों पर लगा दूंगी। लोग फख्र करेंगे, मेरी बहनें फख्र करेंगी, मेरी बेटियां फख्र करेंगी, मेरी माएँ फख्र करेंगी, हम अच्छा परफ्यूम लगाकर आई हैं, हम अच्छी खुशबू लगाकर आई हैं। और आपकी ये खाला फख्र करेगी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना लगाकर आई हूं। यह नबी अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक है, वैसे बरकत भी है और वैसे शिफा भी है। तीसरी बात नबी अलैहिस्सलाम के लुआब दहन के मुतालिक, आप अलैहिस्सलाम का लुआब दहन, हमारी जब बात होती है तो हम उसे कहते हैं थूक। मेरे नबी की जब बात हो तो उसमें थूक के अल्फाज जचते नहीं हैं। वहां पर क्या कहा जाता है? लुआब दहन, लुआब मुबारक। यह नबी अलैहिस्सलाम जानते हो सैयदुश शुहदा, नौजवान जन्नतियों के सरदार हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आकर पूछा क्या घर में घुट्टी देने के लिए कुछ मौजूद है? घुट्टी दूध की, खीर की, शहद की, खजूर की दी जाती है, लेकिन अम्मी फातिमा के घर में कुछ भी मौजूद ना था, कुछ भी मौजूद ना था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुसैन को इस तरह उठाया अपनी झोली मुबारक में, गोद मुबारक में, और अपने करीब किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने होंठ मुबारक हज़रत हुसैन के होंठ मुबारक पर रख दिए। फरमाया जा हुसैन, तेरे क्या मुबारक है, तेरी क्या बरकत है, तेरी क्या मकाम, तेरी क्या इज्जत है। आज दुनिया में आते हुए सबसे पहले तेरे मैदे के अंदर जो खुराक गई है, तेरे नाना का लुआब दहन गया। जिसके जिस्म अतर के अंदर लुआब दहन मोहम्मद मुस्तफ़ा का गया हो, वो ना डर नहीं, वो बुज़दिल नहीं, करबला के मैदान के अंदर 72 को डटाकर भी अकेला जवान खड़ा हुआ है, अकेला पिसर खड़ा हुआ है, अहले बैत का शहजादा खड़ा हुआ है, सारे दौड़ गए हैं लेकिन अकेला खड़ा उसे हुसैन कहते हैं। जिसने तलवार के सामने वार को बर्दाश्त किया उसे हुसैन कहते हैं। जिसने कारिए करबला का लक़ब इंतखाब किया इसे हुसैन कहते हैं। जिसने अपने पेट के अंदर नाना का खून, नाना का लुआब दहन अता किया है उसे हुसैन कहते हैं। जो कारी है करबला का, जो साजिद है करबला का, उसे हजरत हुसैन कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम हर किसी को
ये जो छोड़ दो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, छोड़ दो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं। हम हर एक को अपने सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं और लगाने के लिए तैयार हो। हजरत हसनैन करीमैन और सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करने के लिए तैयार हो। अपने हाथों को उठा कर कहो इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्म नबूवत पर भी आज नहीं आने देंगे और अहले बैत पर भी आज नहीं आने देंगे और सहाबा के किरदार पर भी दाग नहीं आने देंगे। तीसरी बात है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहन। मैंने अर्ज की हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के मैदे के अंदर जब ये गया तो वो सैयदुश शुहदा के लक़ब पाने वाले जन्नती नौजवानों के सरदार ठहरे हैं। आगे बढ़िए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 55 बच्चे मदीना के ऐसे हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन की घुट्टी दी है। 55 बच्चे ऐसे हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी घुट्टी मुबारक लुआब दहन दिया है। वाह सहाबा के बच्चे, वाह सहाबा की औलादें जिनके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को ख़त्म किया, दूध को ख़त्म किया, घुट्टियों के सिलसिले को ख़त्म किया, लेकिन उनके लिए इंतखाब किया तो मेरे नबी के लुआब दहन का इंतखाब किया। नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद है। ग़ज़वा ओहद के मकाम पर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलवार लगती है। तलवार के ज़रिए ये जो पिंडली है ना, पिंडली जिसे हम पिन्नी कहते हैं सराइकी के अंदर, ये पिंडली हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला की टूट गई। ये हड्डी टूट गई, 2 टुकड़े हो गई। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ज़मीन पर ऐसे बैठे हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया अबू तलहा क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी उठने से कासिर हूँ, चलने से कासिर हूँ, लेकिन ये तलवार मेरे हाथ के अंदर है, बुज़दिली नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी मेरे पास अब ताकत मौजूद नहीं है कि मैं उठ सकूं, मुझे कोई सहारा दे दे, कोई नौजवान दे दे। मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन को निकाला और उसकी टूटी हुई पिंडली पर रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शिफा दी कि हजरत अबू तलहा खड़े हुए, तलवार को उठाया और फरमाते रब्बे काबा की कसम है, पहले दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मेरे दर्द की वजह से जान के लाले पड़ गए थे, मैं दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन दिया तो मेरे अंदर ताकत और पावर इतनी आ गई कि पहले से भी मैं ज्यादा लड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरे मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन के अंदर अल्लाह ने बरकत इतनी रखी है। आपके लुआब दहन के अंदर अल्लाह ने शिफा को भी रखा है और बरकत को भी रखा है। आगे चलिए, आपको पता नहीं खैबर का झंडा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देना चाहते हैं। आपने फरमाया कि लोगों सुबह इसी बैतुल्लाह के सहन के अंदर मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करेंगे, ये झंडा उसे दिया जाएगा। हजरत उमर पूरी रात खड़े रहे, मुसल्ला के ऊपर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज को पढ़ते हैं, फिर नवाफिल अदा करते हैं, कुरान को खोल लेते हैं, दुआएं करते जाते हैं। ए अल्लाह, अगर कल झंडा उमर को मिल गया तो उमर यह सोचेगा अल्लाह भी मोहब्बत करता है, मुस्तफा भी मोहब्बत करते हैं और मैं भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं। सुबह हुई है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर खड़ा हुआ है। मेरे नबी ने आते ही पूछा आईना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों ये बताओ, तुम्हारे मुस्तफ़ा को अली का चेहरा नजर नहीं आ रहा, अली कहां है? अली कहां है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी, आंखों के अंदर बड़ा दर्द है, देखा नहीं जाता, आंखों के अंदर बड़ा दर्द है, उठा नहीं जाता। आंख है तो सब कुछ है, आंख है तो जहां है, अगर ये भी बीमार हो जाए तो इंसान का जिस्म भी बीमार हो जाता है। मेरे आका, मेरी आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे नबी ने सीने से लगाया और फरमाया कि अली परेशान क्यों होते हो? मेरे नबी ने अपना लुआब दहन निकाल कर अली की आंखों पर रखा, अल्लाह ने अली की आंखों में शिफा दे दी। अली की आंखों में भी शिफा आ गई। ये अल्लाह के हुक्म से हुआ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुआब दहन रखा, अल्लाह ने फौरन शिफा ही दे दी है। यहां पर इस अकीदे को समझ लीजिए, जो मुश्किल कुशा होता है उसकी आंखों में दर्द नहीं होता, जो मुश्किल कुशा होता है, हाजत रवा होता है, वो किसी के हाथों मजबूर नहीं होता, जो औलादे देने वाला होता है वो किसी के हाथों मजबूर नहीं होता। मुश्किल कुशा एक इलाह,
मुश्किल कुशा एक इला, अल्लाह के पास सुपर ताकत है, अल्लाह के पास सुपर पावर है। अल्लाह जब चाहे जिसकी आंख में दर्द करना चाहे, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता, और अल्लाह जिसको शिफा देना चाहे तो अल्लाह किसी से पूछ नहीं सकता। अल्लाह पूछ कर कोई काम नहीं करता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फैसल है, खुद हाकिम है, रब की मखलूक है तो कानून भी रब का ही चलता है। लुआब दहन मेरे मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक औरत मिली, कब्रिस्तान के करीब खड़ी हुई, छोटा सा बच्चा लिए हुए, नौ मौलूद बच्चा है, शेरखार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बहन कैसे खड़ी हो, क्यों परेशान हो? तो उसने बताया कि अल्लाह के नबी मेरा ये बच्चा बीमार है, जब भी इसे उल्टी या कै आती है, इसके मुंह में से कोई चीज़ निकलती है जिसकी वजह से मेरी अकल मखफलूज हो जाती है, पता नहीं क्या कुछ है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर पर हाथ रखा, सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा, दुरूद इब्राहिम अल्लाह के नबी ने उसके ऊपर पढ़ा, आयतुल कुर्सी को पढ़ा, दम करते हुए अल्लाह के नबी चले गए और जाते जाते आपने फरमाया खबरदार यहाँ से हटना नहीं है, यहीं पर खड़ी रहना। हुक्म मेरे मुस्तफ़ा का हो तो औरतें कदम भी नहीं उठा सकती। हमने तो कई कदम नबी के आगे उठाए हुए हैं, कई कदम उठाए हुए हैं, लेकिन जब सहाबा किराम साहबियात, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, बुजुर्ग हो या जवान, किसी को भी अल्लाह के नबी हुक्म दे देते तो फिर मजाल है कि एक कदम भी उठा कर दिखाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़ी रहना। नबी अलैहिस्सलाम चले गए, वापस लौटे तो देखा कि उसका वो बच्चा भी साथ है और वो औरत भी उसी मकाम पर खड़ी हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना बच्चा मुझे दे। आपने गोद में रखा, अपना लुआब दहन निकाला, उसके मुंह में डाल दिया और फरमाया कि आज के बाद इसे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। मेरे नबी के लुआब के अंदर शिफा भी है और बरकत भी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इतने एजाज रखे, आपके जिस्म मुस्तफ़ा के अंदर इतना एजाज है, जिसकी ज़ात भी आला है, जिसकी बात भी आला है। आखिरी बात करूं नबी अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, आप अलैहिस्सलाम के लुआब दहन के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम जा रही हैं, चलते चलते आप अलैहिस्सलाम मदीना से बदर के मकाम की तरफ जा रही हैं। मदीना मस्जिद नबी से 200 किलोमीटर के फासले पर मकाम बदर है, जहां पर 17 रमज़ान को सहाबा किराम 313 हज़ारों के लश्कर के साथ लड़े थे। वो मकाम बदर का मकाम, रोजे के साथ सहाबा किराम शोहदाए बदर और बदर के अंदर लड़ने वाले सहाबा किराम। नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, वापस लौटे तो रास्ते के अंदर एक कुआं आता है जिसे बेरे अरीस कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बिठाया, आपने फरमाया कि अपनी बरम पट्टी भी कर लो, ज़ख्म को भी साफ़ कर लो, पानी मौजूद है। तो सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के नबी हमें प्यास भी लगी हुई है, पानी पीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी मशकीज़े, इसी कुएँ से पी लो। तो सहाबी रसूल ने मशकीज़े को भरा और पानी का एक गिलास जब पिया तो पानी बड़ा कड़वा था, पानी बड़ा कड़वा था। तो नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत की अल्लाह के नबी पहले प्यास लगी हुई है, फिर कड़वा पानी है, हमारे मैदे तो बर्दाश्त नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूर हो जाओ, साइड पे हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाला और उस कुएं के अंदर डाल दिया। अल्लाह ने कड़वे पानी को भी मीठा बना दिया। वो आज तक कुआं मदीने की सरजमीन पर मौजूद है। अल्लाह यहाँ पर जितने भी आए हैं, जिनको मदीना दिखाया है बार बार दिखा दे, और जिनको नहीं दिखाया अल्लाह एक बार तो दिखा दे। अल्लाह हम सबको मक्का और मदीना की ज़ियारत अता फरमाए। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, आज का ये प्रोग्राम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना के हवाले से जो रखा गया है, ये आज का ये इफ्तिताह है इस शफी मेमोरियल हस्पताल का। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर बरक़ात का नुज़ूल फरमाए और हमारी बहन के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला शिफा रख दे। ये अल्लाह के हाथ में होता है, जिसके हाथ में शिफा रख दे अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए और इस सरजमीन के लिए हमारी इस बहन को ज़रिए कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सब हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खुशियों को दुबाला फरमा दे और हर एक नज़र बस से महफूज फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से सिर्फ आखिरी 5-6 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। आप अहबाब का शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने वक्त दिया है और आपने यकीनन अंकल जुल्फ़कार साहब का
अल्हम्दुलिल्लाह दिल चौड़ा कर दिया है, सीना बाग बाग हो गया है। आपकी ये मोहब्बतें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मरते दम तक कायम फरमाए, और हम जब दुनिया फ़ानी से जाएं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस भी दे और नबी का पड़ोस भी दे। जन्नत वही अच्छी है जहां पर नबी हो, जन्नत वही है जहां पर मेरे नबी हो। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस भी दे और नबी का और पिछले जो दम करवाने के लिए सलवात रखवाना है बेटो तुसा ही लगाओ। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस भी दे और नबी का, और सारे बोलो मदीने वन्यो ते मदीने मानते मर वन्यो। कितनी बड़ी दुआ है, अल्लाह की कसम कितनी बड़ी दुआ है, कितनी बड़ी दुआ है। जन्नतुल बकी के अंदर आपकी मरकत बनी हो और कयामत के दिन हजरत फातिमा के साथ उठाया जाए और हजरत हसन के साथ उठाया जाए और आते हुए कहो आगे अहले बैत हो और पीछे हम जैसे गुनहगार उम्मती हो। हजरात, कुरान मेरे मुस्तफा की शान को बयान करता हुआ नजर आता है। कुरान के अंदर अगर मैंने शान मुस्तफा के हवाले से मैंने पूछा ए कुरान ये बता मेरे नबी का नाम क्या है, कुरान ने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने पूछा मेरे नबी की रिसालत को बता, या अय्युर रसूल कह दिया। मैंने कहा मेरे नबी की नबूवत को बता, या अय्युन नबीयु कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी की काली कमली को बता, या अय्युल मुसम्मिल कह दिया। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी का बिस्तर मुबारक बता, या अय्युल मुद्दस्सिर कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी का सर का ताज दिखा, कुरान ने यासीन कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी की बीवियां बता, कुरान ने या अय्युन नबीयु कुल्ली अस्वाजी का कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी की बेटियों को बता, कुरान ने या अय्युन नबीयु कुल्ली अस्वाजी का व बनाती का कह दिया। मैंने कुरान से पूछा नबी के यारों को बता, उलाइका हिज़्बुल्लाह कह दिया। मैंने पूछा नबी के सीना मुबारक को बता, अलम नशरा लका सदरक कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी के हौज़े कौसर को बता, इन्ना आतैना कल कौसर कह दिया। मैंने पूछा मेरे नबी की नमाज भी बता, मेरे नबी की कुर्बानी भी बता, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर कह दिया। मैंने पूछा नबी के दुश्मन भी बता, अल्लाह के कुरान ने इन्ना शानिया का वल अब्तर कह दिया। मैंने कुरान से पूछा नबी का अकीदा भी बता, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह दिया। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी की मुबारक सूरत को बता, कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के गीत गाना शुरू कर दिए। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी के असहाब मोहम्मद को बता, कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी के फतह मक्का को बता, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह कह दिया। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी का लश्कर जर्राद तो दिखा, वराअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा कह दिया। मैंने पूछा नबी की तहमीद भी बता, नबी की तस्बीह भी बता, नबी का इस्तिगफार भी बता। कुरान ने कह दिया फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। मैं कुरान से पूछता गया, कुरान बताता गया। कुरान के एक एक लफ्ज के ऊपर मेरी जान कुर्बान है, कुरान के एक एक लफ्ज के ऊपर हमारी जिंदगी कुर्बान है। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी की कुर्बानी भी बता, मेरे नबी की जिंदगी भी बता, मेरे नबी की वफात भी बता। कुरान ने कह दिया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुरान से सवाल करता गया, कुरान जवाब देता हुआ हमें नजर आता है। कभी या अय्युल मुज़म्मिल कह दिया, कभी या अय्युर रसूल कह दिया, कभी या अय्युन नबी कह दिया। कुरान से सवाल करते गए, कुरान जवाब देता गया। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की इज्जत को बता, मेरे नबी की अजमत को बता, मेरे नबी की अजमत और रिफत को बता। कुरान ने इस अल्फाज के साथ इसके ऊपर मोहर को लगा दिया। कुरान ने यूं कह दिया वरफाना लका जिक्रक, जहां पर जिक्र इलाही होगा वहां पर जिक्र मुस्तफा ही होगा। तुम क्या जानते हो मेरे नबी के चाहने वालों, अगर मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला अगर वैस करने क्यों ना हो, अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत बिठा दिया करता है। अगर आप बिलाल हाबशी क्यों ना हो, मोटे मोटे हाथों वाला, बड़े बड़े पांव वाला, मोटे मोटे होठों वाला, काली हाबशी नस्ल का ये शहजादा है।
हबशा से आया है, मदीने के अंदर मुअज्जिन बन गया है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमे को बुलंद कर दिया है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी की मोहब्बत को सीने में बिठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फिर बिलाल के मकाम को किस तरह बुलंद करता है। चलता जमीन मक्का पर है, जमीन मदीना पर है, अल्लाह उसके कदमों की आहट को जन्नत में सुनाई देता है। मेरे मुस्तफा से जो मोहब्बत करता जाता है, अल्लाह की कसम है, वैस करने को उठाकर देख लो, वक्त साथ नहीं दे रहा, घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती जा रही है, नमाज के औकात की तरफ जा रही है, लेकिन वैसे करनी की सीरत को उठा लिया जाता है। रब्बे काबा की कसम है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो फिर वैसे करनी बनता है। जो नबी से मोहब्बत करता है, अगरचे मेरे नबी से मुलाकात नहीं की, मेरे नबी का दीदार नहीं किया, लेकिन मैं उसी के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूं फरमाया था, ए उमर, जब भी तुम्हारी मक्का की सरजमीन पर वैसे करनी से मुलाकात हो तो मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कराना। जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं में भी असर रखता है, अल्लाह उनकी दुआओं में भी असर रखता है, अल्लाह उनकी दुआओं में भी असर रखता है। और लोगों, जाकर लोगों के पांव में गिरने वालों, गरिया नाज करने वालों, जबीन न्याज झुकाने वालों, रब्बे काबा की कसम है, सिर्फ एक दिन क्या, एक दिन का कुछ लम्हा, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, मां के पांव में जाकर गिर जा और जाकर पांव को धो और उसी पानी को पी ले, अल्लाह तबारक व तआला अर्शे बरी से तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। हज भी कीती जानते हो, लोग भी पीती जानते हो, हाजी साहब तुसी की कीती जानते हो। रब को भी राजी किया, उधर उस इबलीस शैतान को भी राजी किया, क्या फायदा जिंदगी का। मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की शान, अल्लाह की कसम हर बंदा बयान करे, खतीब हो, अदीब हो, लबीब हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, आइम्मा किराम क्यों ना हो, कुर्रा किराम क्यों ना हो, खुतबा इज़ाम उलमा किराम क्यों ना हो, नबी अलैहिस्सलाम की मदह सराई का टाइम ख़त्म नहीं होता। क़यामत की सुबह तक अगर ख़तीब भी लगे रहें, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी शान को बुलंद कर देता है। लेकिन ये तो हम सिर्फ अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए नबी की शान बयान करते हैं, कि ताकि हम गुनहगारों का हिस्सा भी, हम गुनहगारों की पर्ची भी उन गुनहगारों में आ जाए जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। आज अगर इस दौरे फितन के अंदर, आज अगर इस दौरे इब्तिला के अंदर, सरकशी और बगावत के दौर के अंदर यह कहता है कि मैं नबी के सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं, रब्बे काबा की कसम एक मिसाल देता हूं, हम तो सहाबा किराम के पांव के नीचे आई हुई मिट्टी और उस मिट्टी के अंदर आए हुए जर्रे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हम क्या कहते, एक बंदे ने लिखा, आखिरी बात कर रहा हूं, बात को खत्म कर रहा हूं सिर्फ सहाबा किराम के हवाले से। एक बंदे ने लिखा कि मेरे दिल में जब भी मैं सखावत करता था, मेरे दिल में आता था मैं अबू बकर उमर से आगे निकल गया। आजकल के दौर की बात कर रहा हूं। वो बंदा अपने ख्याल में यूं लाता था, जब भी वो कोई किसी बेटी का निकाह करता, किसी यतीम का निकाह करता, वो यूं समझता मैं उस्मान ज़ुन्नूरैन से आगे निकल गया, मैंने यानी कि उनको पीछे छोड़ दिया, मैं आगे निकल गया हूं। कहता है कि एक रात में सोया हुआ था, मदीना तैयबा के अंदर सोया हुआ था, मदीना तैयबा के अंदर, नबी के शहर के अंदर सोया हुआ था। रात को मेरे ख्वाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम, एक गाड़ी, दौरे हाजिर की बात है ना, तो दौरे हाजिर के अंदर गाड़ी मौजूद है, कार के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, ड्राइविंग कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए जा रही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी, कहा कि फलां इब्ने फलां, गाड़ी की ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, आओ थोड़ा सा तावन करो, मदद करो, गाड़ी को बचाओ। तो वो कहता है मैं भागा, इधर गया उधर गया, कोई पत्थर मिले टायर के नीचे दे दूं, लेकिन जब मैं पत्थर लेकर वापस आया, मैंने ख्वाब के अंदर देखा अबू बकर और उमर, उस्मान और अली अपने सर टायरों के नीचे दिए हुए थे। हम तो असबाब ढूंढते रह गए, हम तो असबाब ढूंढते रह गए कि पत्थर का काम है गाड़ी को बचाना, लेकिन यह मोहब्बत मुस्तफा अबू बकर उमर से ज्यादा नहीं हो सकती है, उस्मान ज़ुन्नूरैन से ज्यादा नहीं हो सकती है, अली शेर खुदा से ज्यादा नहीं हो सकती है। रब्बे काबा की कसम है, एक टांग के ऊपर खड़ा होकर इबादत करता रहे, 60 साल की इबादत, 60 साल के रोजे करके
के अल्लाह की अदालत में जाएगा। अबू बकर उमर की एक रात की भी इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमने असबाब ढूंढे हैं कि पत्थर ढूंढ के लाऊं, मेरे नबी के सहाबा ने अपने सर मुबारक उसके नीचे दे दिए। हमारे आगे असबाब होते हैं, सहाबा इकराम के सामने जाने भी कुछ नहीं होती। जैसी मोहब्बत सहाबा इकराम ने की है वैसी मोहब्बत आप कर लें। अल्लाह का कुरान का मुतालबा भी यही है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम वैसा ईमान ले आओ जैसे मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, ग़ज़वा अहज़ाब वाले, मक्का वाले, मदीना वाले, ताइफ वाले सहाबा इकराम ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के तमगे तुम्हारे सरों के ऊपर सजा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी छोटी मोटी जो गलतियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला दिन के गुनाह, रात के अंधेरों में गुनाह जितने भी हमने किए हैं, अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंकल जुल्फ़कार साहब का, राहुल लियाकत साहब भी मौजूद हैं, भाई काशिफ साहब भी मौजूद हैं, भाई आसिफ साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा शहर ही यहाँ पर इकट्ठा है। इंशाअल्लाह हमारी इस बहन के हाथ से इंशाअल्लाह फैज़ जाएगा। इंशाअल्लाह हर लिहाज से ये ख़वातीन के लिए अस्पताल बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि सैलाब के मौका के ऊपर भी इस बहन ने बड़ा काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मेडिकल कैंप लगते रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम साथी दिल के साथ दुआ करें कि अल्लाह इस सरजमीन के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह जिस जगह पर बैठे हुए, अल्लाह तेरे और तेरे नबी के नाम के साथ, कुरान की तिलावत के साथ हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। अल्लाह इस सरजमीन के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी बहन के हाथ में शिफा रख दे। अल्लाह जितने भी बीमार हैं सबको सेहत कामला, आजला, नाफिया, मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह इनकी ये मेहनत कबूल फरमा। कल इंशाअल्लाह ताला इसी जगह पर कल सुबह 9 से 2 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप होगा। जो भी आपके इर्द गिर्द बहनें, माएँ, बेटियां बीमार हैं आप उनको इधर भेजें। कल 9 बजे से इंशाअल्लाह 2 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन या शाफ़िल मरज़ना इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन या इलाहुल आलमीन जितने जहाँ कहीं बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामला, आजला, नाफिया, मुस्तमिर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे बुज़ुर्ग माएँ और बहनें जितनी भी दुनिया से जा चुकी हैं या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने ज़िंदा हैं या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ और दीन कामिल के ऊपर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन इस अस्पताल की सरजमीन में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह शरीर के शरों से महफूज फरमा, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह बुरी नज़र बद से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन इस सरजमीन पर कुरान की तिलावत हो, नमाज पढ़ी जाए। या इलाहुल आलमीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए। या इलाहुल आलमीन हमारे घरों के अंदर, हमारी दुकानों के अंदर, हमारी तिजारत के अंदर बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह नबी की मोहब्बत में ज़िंदा रख और नबी की मोहब्बत में मौत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमारे छोटे बड़ों की हिफाजत फरमा, हमारी माओं और बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों और दुकानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी कोट मिट्टन की सरजमीन में अमन अता फरमा। या अल्लाह हमारी कोट मिट्टन की सरजमीन में अमन अता फरमा। चोर और लुटेरे और डाकुओं से महफूज फरमा। या अल्लाह आपस में मोहब्बत और प्यार अता फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े हुए हैं या अल्लाह उनको मुलाकात का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मक्का मदीना की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह जो गए हैं उनको बार बार ले जा। या अल्लाह जो नहीं गए एक बार तो ले जा। इलाहुल आलमीन हम सब की कोशिश और साई को कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे दीन के लिए जो कोशिश की है, जिसने की है, या अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह भाई उस्मान, भाई फैज़ान की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी मिन जुमला अहबाब हैं, दोस्त हैं, अकारिब हैं, अजीज़ हैं, या अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।